सीधे लेके चलते हैं आपको उज्जैन, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल हैं। बहनों के स्टॉल का अवलोकन कर रहे हैं और हमारी ये बहनें जिन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है, ये प्रदर्शनी लगाई हुई है, उसका अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व सहायता समूह की बहनें, पूजा स्व सहायता समूह की बहनें मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर तिलक सजा रही हैं, स्नेह का धागा बांध रही हैं और मुंह मीठा करा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इन बहनों को मिठाई खिलाकर इनका मुंह मीठा करके रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर रक्षाबंधन का उत्सव मना रहे हैं। बेहद सुंदर दृश्य और ये तोहफे माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सभी बहनों को भेंट कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर दृश्य आप सभी देख रहे हैं। जब मध्य प्रदेश के मुखिया स्वयं इन बहनों के बीच आते हैं, स्नेह का धागा ये बहनें अपने भैया के हाथों पर सजाती हैं, तो निश्चित ही पल बेहद खूबसूरत हो जाया करते हैं। ये समा बहुत आनंददायी हो जाया करता है और किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव अपनी एक सकारात्मक मुस्कान के साथ आगे बढ़कर हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी इन बहनों से आत्मीय भेंट करते हुए ये रक्षा सूत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कलाई पर सजा रही है हमारी बहनें। स्व सहायता समूह राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत ये बहनें जिन्होंने राखियां, ज्वेलरी, हेयर बैंड्स और आर्टिफैक्ट्स का स्टॉल लगाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी इन बहनों को शुभकामनाएं देते हुए और रक्षाबंधन इन बहनों के साथ में मनाते हुए बाबा महाकाल की नगरी, जहां हर सावन शिव की भक्ति का महासागर बनकर आता है, जहां घटाओं के साथ बजते हैं घंट घड़ियाल और झूमती हैं आस्थाएं। इसी पावन सावन को और विशेष बना दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति ने और माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन कर रहे हैं। बेहद सुखद क्षण और ऐतिहासिक क्षण हम सभी के लिए आदरणीय देवियम सज्जनों। आज लगभग 109 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। लगभग 15 विकास कार्य जिनकी लागत 97 करोड़ से अधिक है, उनका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और इसके साथ ही लगभग 2 विकास कार्य 11 करोड़ से अधिक की लागत के इन विकास कार्यों का लोकार्पण, यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग 17 विकास कार्य आप सभी को समर्पित किए हैं, उज्जैन वासियों को और मध्य प्रदेश को समर्पित किए हैं ये विकास कार्य। और अब कर्टन रेजर के माध्यम से आप सभी को समर्पित कर रहे हैं, आप सभी को सौंप रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ये विकास कार्य। मध्य प्रदेश में लगातार विकास की गंगा बह रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रगति और समृद्धि के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं हम सभी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अब अपनी बहनों से मिलने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कन्या पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और इन बेटियों का, इन कन्याओं का पूजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन कर रहे हैं, इन बेटियों को आशीर्वाद दे रहे हैं और जब मुख्यमंत्री स्वयं, मध्य प्रदेश का मुखिया स्वयं इन बेटियों का स्वागत करता है, इन बेटियों का पूजन करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारे प्रदेश में सभी बेटियां सुरक्षित हों, बेखौफ हों। ये प्रयास हम लगातार करते रहेंगे। इन सभी बेटियों की पूजन की जा रही है, कन्या पूजन किया जा रहा है। सावन शिव का, शक्ति का और सौंदर्य का है और हमारी ये बहनें, ये बेटियां उसी शक्ति का सजीव रूप हैं। और इस माह में जब बहनें शिव को रक्षा और सुख की प्रार्थना करती हैं, तो मध्य प्रदेश शासन उनकी रक्षा, स्वावलंबन और आत्मरक्षा का भी संकल्प लेता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी बहनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए और सावन के
के झूले का विशेष महत्व है। चारों ओर खुशियां बिखेर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। झूला झुलाकर इन बहनों को मध्य प्रदेश में एक नया सवेरा, एक नई क्रांति ला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ये बहनें अपने भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का धागा बांध रही हैं। भाई ने इन बहनों के सावन को और अधिक सुंदर बनाया, बहनों को सावन का झूला झुलाया और अब ये बहनें अपने भाई की कलाई पर स्नेह और प्रेम का धागा बांध रही हैं और बदले में माननीय मुख्यमंत्री जी भी इन बहनों को ढेर सारा आशीर्वाद दे रही हैं, तोहफा दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं। और आज का ये पल बहुत खुशनुमा है, आज का ये अवसर बहुत खास है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इन बहनों के बीच में रक्षाबंधन मनाने के लिए उपस्थित हैं। सरकार वही जो संवेदनाओं को समझे और नेतृत्व वही जो जनमानस की जरूरतों को दिशा दे। हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास, विश्वास और समावेश की राह पर लगातार अग्रसर है, ऐसे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन इस कार्यक्रम को और अधिक गरिमा प्रदान कर रहा है, इस कार्यक्रम को भव्य बना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्या पूजन के साथ ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इससे पूर्व अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और शुभारंभ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे पूर्व किया। जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं सच्ची संस्कृति का निर्माण होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्या पूजन के माध्यम से नारियों के प्रति सम्मान, बेटियों के प्रति स्नेह के भाव को प्रकट किया और हमें ये संकल्प दिलाया कि हम भी प्रदेश की सभी बेटियों का, सभी नारियों का सम्मान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश में बेटियां और बहनें सिर्फ सपना नहीं देख रही, उन्हें साकार करने का अवसर भी मिल रहा है और बहनों के उन सपने को पूरा करने का कार्य कर रही हैं मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी। कल ही राजगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना की किश्त की राशि का अंतरण किया और इसके साथ ही 250 रुपए की राशि रक्षाबंधन पर्व के सगुन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सभी बहनों के खातों में अंतरित की। लाडली बहना योजना जहां बहनों को आर्थिक सहायता के साथ सामाजिक आत्मनिर्भरता का आधार भी प्रदान कर रही है और कई सारी योजनाएं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाई जा रही हैं जिससे हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारी नारियां आगे बढ़ती रहें, आत्मनिर्भर हों। जब हमारी नारियां आत्मनिर्भर बनेंगी, सशक्त बनेंगी, तभी हमारा प्रदेश बनेगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश केवल नक्शे पर राज्य नहीं, एक सशक्त और संवेदनशील नेतृत्व की जीवंत मिसाल बनकर उभर रहा है आदरणीय देवियों सज्जनों। और इस मिसाल के केंद्र में है हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का साथ और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हम सब की प्रगति के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को लगातार खुशहाली और समृद्धि के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी।
आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। खुशी के पल हम सभी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन इस मंच पर और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को गति प्रदान की जा रही है। गति, गौरव और गरिमा का प्रतीक दीप प्रज्वलन कर माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि का दीपक प्रज्वलित कर रखे गए। तालियां लगातार बजती रहना चाहिए, जो हमारे कल को बेहतर बना रहे हैं, हमारे भविष्य को स्वर्णिम और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं। हम सभी के साथ आज रक्षाबंधन मनाने के लिए और कई सारी योजनाओं की सौगातें हमें भेंट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे हैं। जोरदार तालियां। मेरा फूल है तू, तलवार है तू, मेरी लाज का पहरेदार है तू। मैं अकेली कहाँ इस दुनिया में, मेरा सारा संसार है तू। बहनाने भाई की कलाई से हो, बहनाने भाई की तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हो उज्जैन से, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रक्षाबंधन पर्व के खास कार्यक्रम में शामिल है, जहां पर बहनें उनको राखियां बांध रही हैं। कुछ तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं वहां से।
और इसके पहले आपको ये भी बता दें कि कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से लाडली बहनों को 1250 रुपये की राशि लाडली बहना योजना के तहत उनके खातों में ट्रांसफर की गई थी और इसके साथ ही शगुन के तौर पर 250 रुपये की राशि भी ट्रांसफर की गई थी। और ये सीधी तस्वीर उज्जैन से, जहां पर बहनों द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांधी जा रही है। वे भी बांध जाए राखी, कितने प्रेम से बहनें राखी बांधती। अभी तो राखी ऐसी बन रही, कोई अंगूठे पे लपेट रही, कोई उंगली पे लपेट रही, कपड़े के ऊपर लपेट दिया, कोई का नाखून तीखा है तो वो गुजरे है तो भी मैं कहा चलो आनंद आ रहा है। ये हमारे लिए बहनों का आशीर्वाद है। बहनों के चरणों में दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे यहाँ तो उज्जैन की और महिमा न्यारी है। और ये सावन का महीना, कल की पूर्णिमा का दिन, रक्षाबंधन का त्योहार, त्योहारों की लंबी श्रृंखला में त्योहारों का अगर कोई राजा है तो मैं गर्व से कह सकता हूं वो रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन, आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहता। जितने प्रकार से बहनें अपने भाई का इंतजार करती है, मेरे लिए भी सालों से आप सबके प्रेम के वशीभूत होकर के सारे काम से छुट्टी लेकर हर मंडल में जरूर बहनों का आशीर्वाद लेने आता हूं और पूरे साल ऊर्जा से काम करता हूं। यह आपके आशीर्वाद का परिणाम है, आपके स्नेह का। और बहनें भी कई बार जब अकेले अकेले वार्ड में राखी बांधती थी, कई बहनें भी कौन सी 12 साल की भी बहनें और 80-80 साल की बहनें भी झूम झूम के राखी बांधती। 2-4 तो कान में बोल भी देती है, मेरा भाई तो नुगरा आता नहीं है लेकिन तुमको बांध के उसका आनंद ले लेती हूं, उसका आशीर्वाद मिल जाता। अलग अलग कहानी घर घर के अपने किस्से। लेकिन रक्षाबंधन का पावन पर्व बहनों की आंखों की चमक से ध्यान में आता है। क्या सारे दुनिया की धन दौलत एक तरफ कर दो और बहन का राखी का धागा जैसे ही भाई के हाथ में बांधने का अधिकार मिलता है तो हमारी कार्यकर्ता बहनें तो छोड़ो, हमारी सशस्त्र पुलिस की बहनें भी राखी बांधने आनंद के साथ। सरकार के मुखिया तो क्या हो गया, हमारी बहन भाई का रिश्ता तो है ही। और ये बात सही है, वो दक्षता से ड्यूटी भी करती है और भावना पे नियंत्रण रखते हुए इस सारी व्यवस्थाओं के साथ त्योहार में आशीर्वाद भी देती है। और इसीलिए हमारे लिए प्रधानमंत्री जी के लिए और जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जिनके नेतृत्व में 33% का आरक्षण भविष्य में लोकसभा विधानसभा के लिए भी मिलने वाला है। यह आपकी ताकत है दुनिया के अंदर, जोरदार अभिनंदन करो। देश के सबसे बड़े पद, राष्ट्रपति वाले पद पे भी आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने मौका दिया है, उनका नाम है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने यह अवसर दिया है। जात पात पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होय। ये जो बोलने की बात के बजाय करके दिखाने का जिनमें सामर्थ्य है और अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए भी, कल ही उनने कहा कि आज के उथल पुथल भरे दौर में दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, इस देश की कृषि और किसानों के लिए, किसानों के उचित दाम और दूध सहित सभी उत्पादों के लिए दुनिया के कई देशों की निगाहें खराब है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भारत को आगे बढ़ाना चाहते। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए, वो किसी से भी टकराने के लिए तैयार है। ऐसे प्रधानमंत्री होना कितना अच्छा लगता है, जब कई बार भारत तो भारत, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं
काश मोदी हमारे प्रधानमंत्री होते, आनंद आ जाता सुन करके भी। दुश्मन देश के लोग भी जिसकी तारीफ करने के लिए लालायित हो जाए, इससे बढ़कर क्या भाग्य होगा। मैं आप बहनों को बधाई देना चाहता हूं। आज कई प्रकार के निर्माण कार्य का लोकार्पण, भूमि पूजन एक साथ आज यहां होने वाला है। मैं इस सृजन और संहार दोनों जिनकी भ्रकुटी में तैरते हैं, ऐसे कालों के काल महाकाल की नगरी में जिनकी एक मुस्कुराहट पर नई दुनिया का रचन हो जाता है, उनकी नई सृष्टि दिख जाती है। और काल अगर भ्रकुटी तान ले तो कामदेव से पूछ लो कि क्या होता है। और कामदेव तो क्या, दुनिया की कोई सृष्टि महाकाल की टेढ़ी निगाह अगर हो जाए तो ब्रह्मांड में जगह मिलने वाली नहीं होती है। बोलिए महाकाल महाराज की। और हमारे तो दोनों देवता, भगवान गोपाल कृष्ण और महाकाल, भगवान विष्णु और शिव शंकर भोलेनाथ, दोनों की इतनी जबरदस्त आपस में श्रद्धा है कि एक के दर्शन करने जाओ और दूसरे का नाम नहीं लो तो पहले वाले आशीर्वाद नहीं देते। इसलिए महाकाल दर्शन करने जाओ तो साक्षी गोपाल जरूर करना पड़ेगा। और अपन गोपाल कृष्ण की जयकार करो तो भोलेनाथ की जय भी बोलना पड़ती है। ये हमारे लिए शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, ये जो आनंद की वर्षा होती है, ये आनंद की वर्षा हमारे हर त्योहार के माध्यम से हमें और ऊर्जा देती है। रक्षाबंधन, घनघोर घटाए, काली घटाए, भारी बारिश और बहन नहीं आई, भाई को नींद नहीं आती, उसका दिन खराब हो जाता है। अपन छोटे थे तो घर में बुआ जी आके घर का आनंद कई गुना बढ़ा जाती थी। थैली के अंदर प्रसाद, पतासे, राखी, बच्चों के खेलने के सामान, जाने क्या क्या लाती थी। और बुआ जी को 2-4 सिक्के भी सुना देती थी। बहुत दिन में नहीं मिला, कहाँ गया था, पता नहीं क्या क्या सुनते थे। हमको लगता तो हम ही लड़ते बच्चे बच्चे, लेकिन बुआ और पिताजी के संवाद से आनंद आता था। थोड़े और बड़े हुए तो बहनों को लेने जाना पड़े ससुराल में, और बहन भी ठप्पे से आती, मामूली बात थोड़ी है। आपने भी साल भर में कोई किसी तीज त्योहार पे बुलाने में गलती कर दी, बहनें सब रक्षाबंधन में हिसाब चूकता कर लेती। अब आया है, अब फुर्सत मिली है, भाभी ने तो पल्लू से ही बांध लिया है, दूसरों को टाइम ही नहीं मिल रहा है। बच्चे बच्ची की पूछने की जानकारी है कि नहीं है, भांजे भांजी कहीं जिंदा है कि कहाँ गए, टाइम निकाल लिया। एक एक ताने में आनंद भी है और आशीर्वाद भी है। और बड़े हुए बेटियां घर के अंदर क्या आनंद से राखी का धूम मचाती। ये त्योहार वास्तव में सारे त्योहार से हटकर है। किसी घर में अगर बेटी नहीं है तो दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा उस घर की सुख सुविधा अधूरी है। जिस घर में बहन बेटी और बेटे हो वो घर स्वर्ग के समान हो जाता है, आनंद में डूब जाता है। बेटियां दोनों घर का ध्यान रखती, ससुराल का भी मायका का भी। और पिता के तो सबसे नजदीक कोई संतान अगर होती है तो सच्चे में बेटी प्यार लुटाती है। श्रीमती खाना खाने भूल जाए लेकिन बेटी दवाई देना भी नहीं भूलती है और खाना भी पिता को प्रेम से खिलाती है। जितने लाड से पिता के लिए बेटी का स्थान होता है। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात करना हो तो रात भर ऐसे ही बोलता रहूंगा, इतना आनंद आ जाता है। बहन बेटियों के बारे में बात करें तो कोई थकता है क्या? अभी उपछट आने वाली है, जब आप नहीं थकती हो तो हम कैसे थकेंगे? बहनें अपने सुहाग के लिए क्या क्या करती है, कहीं हलछट, कहीं पूरी रात का रात्रि का जागरण, कहीं नवरात्रि की पूजा। हमारे देवता तो एक एक दिन के लिए है, जन्माष्टमी, रामनवमी,
और हमारे नवरात्रि तो दो दो बार आते साल में हमारी बहनों के लिए शक्ति संचय करने के लिए। धन की उपासना चाहिए तो महालक्ष्मी का आशीर्वाद, ज्ञान का अगर दीपक जलाना है तो सरस्वती माता का आशीर्वाद मिलता है। और कोई दुश्मन टेढ़ी निगाह से देखे तो हमारी मुंडों की नरमाला लेकर जहां काली की साराधना होती है, दुश्मन का अता पता नहीं लगता है। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है, परमात्मा की लीला है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो यहाँ कई प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन भी होने वाले हैं। और हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हमारी सेना ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर दुश्मनों के दांत खट्टे किए। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए। और अब की बार आशीर्वाद दे तो एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान रखना। और सगे भाई को राखी बांधो तो प्रधानमंत्री के साथ आपके भाई मेरे को भी याद करना कि ये राखी देश की सेना के लिए भी है और हमारी सरकारों को आशीर्वाद के रूप में भी है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सेना के लिए भी। सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों के लिए जो कोई काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमारी आजादी फलेगी फूलेगी, आगे बढ़ेगी। हर घर तिरंगा, इसलिए तिरंगा धूमधाम से लहराना, अपने घर घर तिरंगा लगाना। 15 अगस्त धूमधाम से मनेगा। और इस बार तो कृष्ण कन्हैया की जन्माष्टमी भी उसी में आने वाली। 14 तारीख के दिन बलराम जयंती है और 16 तारीख के दिन जन्माष्टमी है। लोकतंत्र के रूप में भगवान कृष्ण की भी बड़ी अपनी पहचान है। इस पहचान को भी स्थापित करने की जरूरत है। भगवान कृष्ण ने भी चाहे कंस को मारा लेकिन सत्ता के भूखे नहीं थे, वो लोकतंत्र सेनानी थे। इसलिए कंस के बजाय उग्रसेन को सिंहासन दिया। महाभारत के युद्ध में उनका रोल कैसा था छिपा हुआ नहीं है, लेकिन वो स्वयं कुर्सी पे बैठने के बजाय महाभारत के पूरे घटनाक्रम में उनने धर्म का साथ दिया और युधिष्ठिर को कुर्सी पे बिठवाया। जब द्वारकाधीश हुए और द्वारका छोड़ने का मौका आया तो भगवान ने अपने बच्चे को सिंहासन पे नहीं बिठाया, द्वारका वैसी की वैसी छोड़ के आए। ये गोपाल कृष्ण का 5000 साल पुराना लोकतंत्र के प्रति समर्पण है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे देवी देवताओं के इस रूप को भी भजने की जरूरत है। और गोपाल कृष्ण ने भी अपने घर के अंदर माखन के मामले में कंस के घर जाने वाले माखन का विरोध किया और बाल गोपाल के साथ गोकुल वृंदावन से भले ही माखन खाओ, ढोल दो, मटकी फोड़ दो, लेकिन अपना दुश्मन अपना माखन नहीं खाना चाहिए। इसलिए गोपाल कृष्ण ने संघर्ष का रास्ता दिखाया। इसलिए जन्माष्टमी आए तो आप कोई भाई भगवान को माखन के नाम पर गलत शब्द मत बोलना। वो उनके पराक्रम, पुरुषार्थ और अपने सभी ग्वाल बाल के साथ हिम्मत के भावी संघर्ष का संकल्प था। आइए हम सब मिलकर के गोपाल कृष्ण के जन्माष्टमी के पर्वों में भी शामिल हो और उनके माध्यम से समाजों में जो सीख दी उसको भी याद रखें। जब मैं यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहा हूँ तो कई प्रकार के विकास के काम जो यहाँ पर आज भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं। एक तो स्कूल राजन भारती जी, अनिल जैन कालू हेड़ा जी, हम सब जीवाजीगंज में पढ़े हैं। सांदीपनी विद्यालय लगभग 26.5 करोड़ की लागत से, जोरदार अभिनंदन करो हायर सेकेंडरी स्कूल का भूमि पूजन हो रहा, जोरदार ताली बजाएं। एक और सांदीपनी विद्यालय जाल सेवा, हम सब के लिए बच्चे बच्ची की भविष्य के पौध के लिए जाल सेवा का 47 करोड़ 15 लाख का ये दूसरा स्कूल का भूमि पूजन हो रहा, जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। भगवान कृष्ण ने यहाँ पे 64 कला 14 विद्या सीखी। ऐसे में संगीत का कॉलेज भी बनना चाहिए।
बहुत दिन तक किराए के भवन पे लगा है। अब की बार 12.25 करोड़ से शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय का भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें और बधाई दें अपने आप के लिए। बच्चों को पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेबोरेटरी और अन्य प्रकार के निर्माण कार्य के लिए लगभग 1.5 करोड़ का और ईओडब्ल्यू का पुलिस के विभिन्न प्रकार कामों का लगभग 10 करोड़ का, दोनों मिला के 12 करोड़ के कामों का जोरदार अभिनंदन करें। इसका भी लोकार्पण हो रहा है। मोदी के चौपड़े में पहले बहुत लोग अकाल मरते थे, खुला पड़ा रहता था। मैं नगर निगम और सभापति, महापौर, विधायक जी उत्तर के, बहन कलावती जी, सबको बधाई देता हूं। मोदी का चौपड़ा हमारे लिए अब एक नए प्रकार के पर्यटन केंद्र के रूप में हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें। लगभग 9.25 करोड़ की लागत से इसका भी लोकार्पण हो रहा है। अलग अलग प्रकार के काम, सड़क, पंचायत के काम, पंचायत भी चांदमुख, आलमपुर उड़ाना, सेवरखेड़ी, खेमासा, सिकंदरी, गोठड़ा, काकरिया, चीरा खान, बमोरा, नवाखेड़ा, डेंडिया, बहुत सारी पंचायतों में सब मिलाकर के 109 करोड़ के काम। जोरदार अभिनंदन करो। जब भी आओ 100 करोड़ से ऊपर के काम। कभी कोई दौरा लगता है तो जिस प्रकार से काम चल रहा है वो चलना भी चाहिए, क्योंकि उज्जैन में जो काम चल रहे हैं इन्हीं का तो सिमस में हमको बनने के बाद लोगों को लाभ दिखाई देगा। उज्जैन के लिए नहीं, मध्य प्रदेश और उज्जैन से बढ़कर के हमारा अपना प्रदेश पूरे देशवासियों का हृदय प्रदेश है। पूरे विश्व के लिए अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पवित्रतम नगरियां हैं जो पूरे दुनिया के लिए मोक्ष के साथ आदर की केंद्र है। हर एक की इच्छा होती है एक बार मनुष्य जीवन मिला तो उज्जैन जरूर आना चाहते हैं। ऐसे 7 नगरों में जाने की इच्छा होती है। तो हमारा भी प्रयास है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए ऐसे में विकास के मामले में आने वाले सिमस के लिए उज्जैन को तैयार कर रहे हैं। उज्जैन इस रूप में दिखाई देगा कि वाकई ऐसा लगेगा कि वाकई ये उज्जैन है या कोई और नगर है। क्या काम चल रहा है चारों तरफ से। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें सारे कामों को लेकर के। बाबा महाकाल का मंदिर, अब भगवान गोपाल कृष्ण का सांदीपनी आश्रम, बाद में हरसिद्धि मैया, गढ़कालिका, मंगलनाथ, सिद्धनाथ, एक एक करके सारे देवस्थान एक अलग रूप में जाने वाले हैं। आइए हम सब अपने त्योहार भी मनाएं, देवी देवताओं को भी स्मरण करें। उनका धाम जगमगाएगा तो अपना घर अपने आप जगमगा जाएगा। आज समय की कमी है, दोनों हाथ जोड़कर बाकी बहनों से भी मान लेता हूं। आपने राखी बांध ली, दोनों हाथ ऊपर करो सारी बहनें। मैंने हाथ ऊपर कर दिए, ये मान लिए कि आप हाथ में मई से गठान लगा लो, मेरे हाथ में राखी पहुंच गई। ये भाव के आधार पर राखी बनती है। ये धागा प्रेम का धागा जीवन भर आशीर्वाद देता रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। तो मेरे साथ बोलो, हरसिद्धि मैया की, महाकाल महाराज की, हमारी सभी बहनों की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सावन के झूले में बहनों को भी झूला झूला करके मैं भी दिन भर थक जाता हूँ। बहनें भी क्या ठप्पे से बैठती है, आनंद आ जाता है। मुझे लगता है कि परंपरा ये बनी रहना चाहिए और बहनों का आशीर्वाद मिलते रहना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विचारों से हम सभी को प्रेरित करने के लिए। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज के कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण चरण 109 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रखे हैं। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से 97 करोड़ से अधिक की लागत के 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन सिंगल क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट करें। तालियां आप सभी की लगातार होना चाहिए।